पुराने वक्तों की बात है कि जब दमिश्क अपने उरूज पर था और वहां की गलियां तिजारत के माल और खुशबू से महका करती थीं, मगर इस शहर की रौनक से दूर एक तंग और तारीक गली में एक टूटा हुआ मकान था, जहां एक बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे के साथ रहती थी। इस औरत का नाम हलीमा था और उसके बेटे का नाम जुबैर था। हलीमा की जिंदगी एक खुली किताब थी, जिसके हर सफ़े पर सिर्फ कुर्बानी और मोहब्बत की स्याही बिखरी हुई थी। जुबैर अभी महज 2 साल का था जब उसके सर से बाप का साया उठ गया था, और एक यतीम बच्चे को पालना उस जमाने में कोई आसान काम नहीं था। लोग कहा करते थे कि हलीमा जवानी में ही बूढ़ी हो गई, क्योंकि उसने अपनी जवानी के सारे रंग और ख्वाहिशें अपने बेटे की परवरिश पर कुर्बान कर दिए थे। वह लोगों के घरों में जाकर कपड़े धोती, अनाज पीसती और रात भर जागकर सूत काटती, ताकि जुबैर को किसी चीज की कमी महसूस न हो। हलीमा का बस एक ही ख्वाब था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर और हुनर सीख कर शहर का एक बड़ा ताजिर बन जाए, और वह तमाम खुशियां देखे जो उसके बाप की मौत ने उससे छीन ली थीं। हलीमा अक्सर रात के पिछले पहर उठकर अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाती और रोती हुई आंखों से दुआ करती कि या अल्लाह, मेरे जुबैर को दुनिया की हर इज्जत और दौलत नसीब करना, चाहे मुझे इसके बदले कितनी ही तकलीफें क्यों ना उठानी पड़ें। जुबैर बड़ा होता गया और उसकी आंखों में भी बड़े आदमी बनने के ख्वाब मचलने लगे। वह देखता था कि कैसे उसकी माँ ने अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटकर उसे पाला है, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान की फितरत और सोच बदल जाती है। जुबैर जब जवान हुआ तो वह निहायत खूबसूरत और ज़हीन था। उसने शहर के बड़े ताजिरों के पास काम सीखना शुरू किया और जल्द ही तिजारत के गुर समझ गया, लेकिन अपना कारोबार शुरू करने के लिए उसे एक बड़ी रकम की जरूरत थी, जो उनके पास नहीं थी। एक शाम जुबैर घर लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और वह बिना खाना खाए अपने बिस्तर पर लेट गया। हलीमा ने जब अपने लख्त ए जिगर को परेशान देखा तो उसका दिल तड़प उठा। वह उसके सिरहाने बैठी और अपने कांपते हुए हाथों से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए प्यार से पूछा, बेटा क्या बात है, आज तुम बहुत फिक्रमंद लग रहे हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। जुबैर ने पहले तो झिझक महसूस की, लेकिन फिर बोला, माँ, मैं कब तक दूसरों के लिए काम करूंगा, मुझे अपना कारोबार शुरू करना है। दमिश्क के बाजार में एक दुकान बिक रही है, अगर मैंने वह खरीद ली तो हमारी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और न ही कोई मुझे कर्ज देने को तैयार है। हलीमा ने बेटे की बात सुनी तो कुछ देर खामोश रही। उसकी आंखों में अपने मरहूम शौहर का चेहरा घूम गया, जिसने मरते वक्त उसे सोने के 2 कंगन दिए थे और कहा था कि हलीमा, ये तुम्हारे बुरे वक्त का सहारा हैं, इन्हें संभाल कर रखना। हलीमा ने आज तक वह कंगन अपनी जान से ज्यादा हिफाजत से रखे थे, ताकि जुबैर की शादी पर उसकी दुल्हन को पहना सके, लेकिन आज उसने देखा कि उसके बेटे की आंखों में मायूसी है। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने संदूक से वह पुराने कपड़े में लिपटे हुए सोने के कंगन निकाले और जुबैर के हाथों में रख दिए। जुबैर हैरत से माँ को देखने लगा तो हलीमा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, ये तेरे बाप की आखिरी निशानी थी। मैंने सोचा था तेरी दुल्हन को दूंगी, लेकिन आज तुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। जा, इसे बेचकर अपना कारोबार शुरू कर और अपनी माँ का सर फख्र से बुलंद कर दे। जुबैर की आंखों में चमक आ गई। उसने माँ को गले लगाया और वादा किया कि माँ, मैं बहुत जल्द यह कंगन वापस ले आऊंगा और तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा। वह कंगन बेचकर जुबैर ने कारोबार शुरू किया और अल्लाह ने उसकी मेहनत में ऐसी बरकत डाली कि देखते ही देखते वह दमिश्क का नामवर ताजिर बन गया। उसकी दुकान पर ग्राहकों का तांता बंधा रहता और दौलत की बारिश होने लगी। पुराने टूटे हुए मकान की जगह अब शहर के पौश इलाके में एक आलीशान हवेली ने ले ली थी, जिसमें हर किस्म की आशाइश मौजूद थी। हलीमा अब नए और महंगे कपड़े पहनती थी, लेकिन उसका दिल अब भी वही पुराना था। वह अब भी सादगी पसंद थी और अपने बेटे की कामयाबी पर फूली नहीं समाती थी। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती कि उसने उसकी दुआओं को कबूल किया। लेकिन दौलत आते ही जुबैर का उठना बैठना बड़े लोगों में हो गया था। अब उसके दोस्त भी शहर के अमीर और रसूखदार लोग थे। उसकी गुफ्तगू और लहजा बदलने लगा था। वह माँ से अब भी मोहब्बत करता था, लेकिन अब उसके पास माँ के पास बैठने का वक्त कम होता जा रहा था। फिर जुबैर की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उसने शहर के एक अमीर घराने की लड़की से शादी करने का फैसला किया। लड़की का नाम जोया था, जो खूबसूरत तो थी
थी लेकिन निहायत मगरूर और खुद पसंद थी। उसे अपनी दौलत और हुस्न पर नाज था। शादी के बाद जब जोया हवेली में आई तो शुरू में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जल्द ही उसे हलीमा का वजूद खटकने लगा। जोया को यह बात पसंद नहीं थी कि जुबैर अपनी माँ की हर बात मानता है और घर के मामलात में उनसे मशवरा करता है। जोया एक आजाद ख्याल और मॉडर्न सोच की खातून थी जो चाहती थी कि घर में सिर्फ उसका हुक्म चले और जुबैर सिर्फ उसकी सुने। वह अक्सर जुबैर के कान भरती रहती कि आपकी माँ पुराने ख्यालात की हैं, वह हमारे स्टेटस के मुताबिक नहीं ढल सकती। जब हमारे अमीर दोस्त घर आते हैं तो माँ जी का हुलिया और बात करने का तरीका हमारी बेइज्जती का बाइस बनता है। शुरू में तो जुबैर ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कहते हैं ना कि पानी का मुसलसल कतरा पत्थर में भी सुराख कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता जुबैर को भी यह लगने लगा कि वाकई उसकी माँ उसके नए लाइफस्टाइल में फिट नहीं हो रही। वह माँ जिसके फटे हुए कपड़ों में उसे सुकून मिलता था, अब उसे वही माँ दोस्तों के सामने आते हुए शर्मिंदगी का बाइस लगने लगी थी। पहले खाना साथ खाया जाता था, फिर जोया ने कहा कि हम अपने कमरे में खाना खाएंगे क्योंकि मुझे अकेले में आपसे बात करनी होती है। बेचारी हलीमा तन्हा बड़े दस्तरख्वान पर बैठी रहती और नौकर उसे खाना परोस देते। वह खामोशी से 2 निवाले खाती और अल्लाह का शुक्र अदा करके उठ जाती। कभी कभार जब वह जुबैर से बात करने की कोशिश करती तो जुबैर कहता, माँ मुझे अभी काम है, मैं थका हुआ हूँ, बाद में बात करेंगे। वह बाद कभी आता ही नहीं था। हलीमा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती रहती जहाँ उसने अपनी सारी जवानी इस बेटे के लिए कुर्बान कर दी थी और सोचती कि क्या ये वही जुबैर है जो बचपन में कहता था कि माँ मैं बड़ा होकर तुम्हें पलकों पर बिठाऊंगा। उसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन वह दिल ही दिल में बेटे को दुआ देती कि शायद कारोबार की परेशानी हो। मेरा बेटा बुरा नहीं है, बस मसरूफ है। मगर मसरूफियत और बेरुखी में फर्क होता है और एक माँ से बेहतर यह फर्क कोई नहीं समझ सकता। एक दिन जोया ने जुबैर से साफ कह दिया कि मुझे इस घर में घुटन होती है। आपकी माँ हर वक्त खांसती रहती है और उनके कमरे से अजीब सी बू आती है। मेरे मेहमान आते हैं तो मुझे शर्म आती है कि मैं उन्हें क्या कहूँ। बेहतर होगा कि आप माँ जी के लिए घर के पिछले हिस्से में जो मुलाजिमों के लिए कमरा बना है वहाँ इंतजाम करवा दें। वहाँ वह आराम से रहेंगी और उन्हें शोर शराबा भी नहीं मिलेगा। जुबैर ने पहले तो इनकार किया, मगर जोया की जिद और नाराजगी के आगे उसने घुटने टेक दिए। वह बेटा जो कभी माँ के कदमों में जन्नत ढूंढता था, आज अपनी बीवी की खुशी के लिए उसी जन्नत को घर के पिछले हिस्से में मुंतकिल करने पर राजी हो गया। जब जुबैर ने यह बात अपनी माँ से कही कि माँ अब आप वहाँ रहेंगी क्योंकि यहाँ आपको आराम नहीं मिलता, तो हलीमा की आंखों में एक पल के लिए दर्द की लहर उठी। उसने बेटे के चेहरे को गौर से देखा जहाँ अब शर्मिंदगी की बजाय सफाई पेश करने का अंदाज था। हलीमा कुछ न बोली, बस धीमी आवाज में कहा, ठीक है बेटा, जहाँ तुम खुश हो वहाँ मैं भी खुश हूँ, मैं चली जाऊंगी। हलीमा ने अपने चंद पुराने कपड़े और वह तस्बीह जो उसके हाथों में हर वक्त घूमती रहती थी एक छोटी सी गठरी में बांधी और उस शानदार हवेली के आलीशान कमरे से निकलकर पिछले हिस्से में बने उस तंग और तारीक कमरे की तरफ चल पड़ी जो दरहकीकत पुराने सामान और कबाड़ रखने के लिए बनाया गया था। वहाँ न ढंग की रोशनी थी न हवा का गुजर, बस सीले हुए दरो दीवार और मकड़ी के जाले थे जो अब उस औरत का मुकद्दर बन चुके थे जिसने अपनी जवानी के खूबसूरत दिन अपने बेटे को ठंडी हवा देने के लिए पंखा झलते हुए गुजार दिए थे। जुबैर ने दिल को तसल्ली दी कि माँ अब यहाँ सुकून से रहेंगी और उन्हें घर के शोर से परेशानी नहीं होगी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक चोर था जो उसे चैन नहीं लेने देता था। मगर जोया की मुस्कुराहट और घर का सुकून उसे इस फैसले पर कायम रखने के लिए काफी था। दिन गुजरने लगे और मौसम बदलने लगे। सर्दी की ठिठुरती रातें आईं जब दमिश्क की हवाएं हड्डियों में घुस जाती थीं। हलीमा उस ठंडे कमरे में पुरानी रजाई में लिपटी कांपती रहती। उसकी खांसी बढ़ गई थी और जिस्म कमजोर होता जा रहा था। नौकर दिन में 2 बार खाना दे जाते जो अक्सर ठंडा होता था, कभी कभी तो वह भी भूल जाते और हलीमा पानी पीकर सो जाती। जुबैर कभी कभार हफ्तों में 1 बार माँ का हाल पूछने आता। दरवाजे पर खड़े होकर पूछता, माँ सब ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं? हलीमा जिसके दिल में शिकवा नहीं बस दर्द था, मुस्कुराकर कहती, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम खुश रहो, बस यही मेरी दुआ है। जुबैर जल्दी में होता था। वह माँ की झुर्रियों में छुपी उदासी और आंखों में तैरती हुई वीरानी को देखने से कासिर रहता या शायद देखना नहीं चाहता था। जोया अब पूरे घर की मुख्तार थी।
उसने घर में बड़ी बड़ी दावतें करना शुरू कर दी थी। शहर के अमीर और नामवर लोग आते और जुबैर की कामयाबी के गुण गाते। एक रात ऐसी ही एक शानदार दावत चल रही थी। घर रोशनियों से जगमगा रहा था और खाने की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। मेहमानों के कहकहों से हवेली गूंज रही थी। इसी दौरान पिछले हिस्से से हलीमा की जोर जोर से खांसने की आवाज आई, जो शायद खुली खिड़की से मेहमानों तक पहुंच गई। सब खामोश हो गए। जोया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फौरन जुबैर को इशारा किया कि यह क्या हो रहा है। जुबैर शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया और भागता हुआ माँ के कमरे में गया। वहाँ हलीमा जमीन पर गिरी पड़ी थी और सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रही थी। उसने बेटे को देखा तो हाथ बढ़ाया, मगर जुबैर ने बजाय उठाने के गुस्से में कहा, माँ, आपको कितनी बार कहा है कि जब मेहमान आए तो खामोश रहा करें। आप जानबूझकर मुझे जलील करवाना चाहती हैं। हलीमा के सूखे होंठ फड़फड़ाए। बेटा, मेरा दम घुट रहा था, मैं जानबूझकर। लेकिन जुबैर ने उसकी बात काट दी और दरवाजा जोर से बंद करके चला गया ताकि आवाज बाहर ना आए। उस रात हलीमा की आंखों से 2 आंसू गिरे जो उसके गालों पर बहते हुए जमीन में जज्ब हो गए। यह मामूली आंसू नहीं थे, यह एक मजलूम माँ के दिल का लहू था जो दर्द बनकर बहता था। कहा जाता है कि जब किसी मजलूम का आंसू जमीन पर गिरता है तो आसमान हिल जाता है और खुदा की अदालत में उस आंसू की गवाही सबसे भारी होती है। उस रात हलीमा ने आसमान की तरफ देखा और कोई बद्दुआ नहीं दी। बस इतना कहा, ऐ मेरे रब, मैं थक गई हूँ, अब मुझे अपने पास बुला ले, मेरा यहाँ कोई नहीं रहा। सुबह जब नौकर नाश्ता लेकर गया तो हलीमा बिस्तर पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। उसका चेहरा पुरसुकून था, जैसे सदियों की थकान उतर गई हो। वह इस दुनिया से जा चुकी थी। जुबैर को खबर मिली तो उस पर सख्ता तारी हो गया। वह भागा हुआ आया और माँ के ठंडे जिस्म से लिपट गया। रोना होना शुरू हुआ, मगर अब क्या फायदा था, वक्त गुजर चुका था। दिखावे का जनाजा उठा। शहर के लोग आए और जुबैर की तारीफ करने लगे कि कैसा नेक बेटा है, माँ की कितनी खिदमत की है। जुबैर सब सुनता रहा और अंदर ही अंदर घुलता रहा। लेकिन जोया खुश थी कि चलो अब घर में वो बोझ नहीं रहा, अब वह पूरी तरह आजाद थी। लेकिन कुदरत का निजाम है कि मुकाफात अमल होकर रहता है। जिस दिन हलीमा की तदफीन हुई उसी रात जुबैर ने ख्वाब देखा कि वह एक जलती हुई आग के दरिया में खड़ा है और किनारे पर उसकी माँ खड़ी है। वह चिल्लाता है, माँ मुझे बचा लो, मगर माँ कहती है, बेटा मेरे हाथ में अब कुछ नहीं, जो बोया था वही काट रहे हो। जुबैर पसीने में शराबोर उठ बैठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पानी पिया और सोचा कि यह वहम है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में जुबैर के कारोबार में अचानक नुकसान होना शुरू हो गया। उसके वही कंगन वाले पैसे से शुरू किया गया कारोबार, जिसमें कभी बरकत ही बरकत थी, अब जैसे वहां से बरकत रूठ गई थी। गोदाम में आग लग गई जिसमें लाखों का माल जलकर राख हो गया। कर्जा देने वाले जो पहले जुबैर की खुशामद करते थे, अब दरवाजे पर आकर शोर मचाने लगे। जुबैर परेशान था कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है। उसने मेहनत की कोशिश की, मगर जहां हाथ डालता वहां मिट्टी हो जाती। जोया जो सिर्फ अच्छे वक्त की साथी थी, जब उसने देखा कि दौलत खत्म हो रही है और जुबैर कर्जों में डूब रहा है तो उसका रवैया बदलने लगा। अब घर में लड़ाई झगड़े रोज का मामूल बन गए। जोया ताना देती कि तुम्हारे पास अब बचा ही क्या है, मैं तुम्हारे जैसे कंगाल के साथ नहीं रह सकती। वही जोया जिसकी खातिर जुबैर ने अपनी माँ को पिछले कमरे में डाला था, आज वही जोया जुबैर को घर से निकालने की धमकियां दे रही थी। एक दिन जुबैर अपनी दुकान पर बैठा हिसाब किताब कर रहा था कि एक पुराना दोस्त मिला जो बहुत दीनदार शख्स था। उसने जुबैर की हालत देखी तो कहा, यार जुबैर, तेरे चेहरे से वो नूर और बरकत खत्म हो गई है जो पहले होती थी। सच बता, क्या तूने किसी का दिल दुखाया है? क्या किसी मजलूम की आह ली है? जुबैर के जहन में फौरन वो आखिरी रात आई जब उसने अपनी तड़पती हुई माँ को डांट कर दरवाजा बंद कर दिया था। उसके हाथों से कलम गिर गया और वह वहीं फूट फूट कर रोने लगा। उसने दोस्त को सारी कहानी सुनाई। दोस्त ने ठंडी आह भरी और कहा, जुबैर, तूने बहुत बड़ा जुल्म किया है। माँ की रजा में अल्लाह की रजा है और माँ की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। तूने उस हस्ती को रुलाया जिसके कदमों तले जन्नत थी। याद रख, माँ के आंसू जमीन पर बाद में गिरते हैं, अर्श पहले हिल जाता है। अब तेरे पास सिवाय तौबा के और कोई रास्ता नहीं, लेकिन डर है कि कहीं देर न हो गई हो। जुबैर रोता हुआ घर की तरफ भागा। वह सीधा कब्रिस्तान गया और माँ की कब्र पर गिरकर माफी मांगने लगा कि माँ मुझे माफ कर दे, मैं भटक गया था, मैं अंधा
हो गया था दौलत और बीवी की मोहब्बत में, लेकिन कब्र से कोई जवाब नहीं आया। हवाएं चलती रहीं और जुबैर की आहो पुकार सुनसान कब्रिस्तान में गूंजती रही। जब वह घर वापस आया तो देखा कि जोया अपना सारा सामान बांध चुकी है। उसने जुबैर को देखते ही कहा, मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर। तुम्हारे पास अब न पैसा है न इज्जत। मैं भूखी नहीं मर सकती तुम्हारे साथ। जुबैर ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आज उसे एहसास हुआ कि यह वो रिश्ता था ही नहीं जिसके लिए उसने अपनी माँ की कुर्बानी दी थी। यह तो मतलब का रिश्ता था जो मतलब खत्म होते ही टूट गया। दिन बदतरीन होते गए। जुबैर का आलीशान घर भी कर्जे में बिक गया। वही हवेली जहाँ कभी दावतें होती थीं, आज वहाँ कोई और रहता था। जुबैर अब उसी तंग और तारीक गली के उसी टूटे हुए मकान में वापस आ गया जहाँ से उसने शुरुआत की थी। लेकिन फर्क यह था कि पहले वहाँ उसकी माँ की दुआएं और मोहब्बत थी, अब वहाँ सिर्फ वीरानी और पछतावा था। वह अकेला बैठा दीवारों को घूरता रहता और उसे माँ की वो आवाज सुनाई देती, बेटा खाना खा लो, बेटा थक गए होगे। आज उसके पास कोई नहीं था जो पूछता कि बेटा तुमने खाना खाया या नहीं। जुबैर की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। लोग जो कभी उसे सलाम करते थे अब उससे कतरा कर गुजर जाते। वही दोस्त जो उसकी दावतों में शरीक होते थे अब उसे पहचानने से इनकार कर देते। जुबैर को अब समझ आ रहा था कि दुनिया की इज्जत और दौलत सब धोखा है। असल दौलत वो थी जो उसने अपने हाथों से गंवा दी थी। माँ की दुआ जो हर बला को टाल देती थी, अब वो ढाल उसके पास नहीं थी और मुसीबतें चारों तरफ से उस पर हमला कर रही थीं। वह अक्सर सड़क किनारे बैठा रोता रहता और आने जाने वालों से कहता कि खुदा के लिए कभी अपनी माँ को न रुलाना, वरना दुनिया और आखिरत दोनों में जलील हो जाओगे। एक रात सर्दी की शिद्दत थी और जुबैर के पास न ओढ़ने को कुछ था न खाने को। वह ठिठुरता हुआ मस्जिद के सहन में बैठा था। तभी उसे याद आया कि बचपन में जब सर्दी होती थी तो माँ अपना कंबल उसे ओढ़ा देती थी और खुद ठंड में बैठी रहती थी। आज सर्दी उसके जिस्म को नहीं, उसकी रूह को काट रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और चीख कर कहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी माँ को राजरी कर दे, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। तभी एक बुजुर्ग वहाँ से गुजरे। उन्होंने जुबैर की हालत देखी तो पास आए और उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अगर सच्ची तौबा करोगे तो वह माफ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला सख्त है। माँ अगर नाराज चली गई है तो उसके लिए सदका खैरात करो और उसके लिए दुआ ए मगफिरत करते रहो, शायद अल्लाह उसके सदके तुम्हें सुकून दे दे। जुबैर ने बुजुर्ग की बात को गिरह से बांध लिया। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी बाकियां जिंदगी सिर्फ तौबा और माँ की मगफिरत की दुआओं में गुजारेगा। उसने मजदूरी करना शुरू की। वह दिन भर सख्त मेहनत करता, भारी बोझ उठाता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसमें से आधा हिस्सा गरीबों में माँ के नाम पर बांट देता और आधे से सूखी रोटी खाकर गुजारा करता। वह जुबैर जो कभी नरम गद्दों पर सोता था अब टाट पर सोता था। लेकिन अजीब बात थी कि अब उसे नींद आने लगी थी, शायद इसलिए कि उसके दिल में पछतावा सच्चा था और अल्लाह टूटी हुई चीजों को पसंद करता है, खास तौर पर टूटे हुए दिल जो उसकी तरफ रुजू करते हैं। साल गुजरते गए और जुबैर की जवानी ढलने लगी। बाल सफेद हो गए और कमर झुक गई, लेकिन उसकी रूटीन न बदली। वह हर जुम्मा कब्रिस्तान जाता, माँ की कब्र की सफाई करता, फूल चढ़ाता और घंटों रो रो कर दुआ करता। माँ मैं तेरा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे, मैं नादान था, तेरी कद्र न जान सका। आज जब मैं खुद बूढ़ा हो रहा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि बुढ़ापा कितना दर्दनाक होता है जब औलाद सहारा बनने की बजाय ठोकर मार दे। वह कब्र की मिट्टी को चूमता और उसे ठंडक महसूस होती जैसे माँ ने उसे गले लगा लिया हो। एक दिन दमिश्क के बाजार से गुजरते हुए उसने एक मंजर देखा जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने देखा कि एक नौजवान अपने बूढ़े बाप को घसीट कर घर से निकाल रहा है और कह रहा है, निकल जाओ यहाँ से, तुमने मेरी जिंदगी अजाब बना रखी है। बूढ़ा बाप रो रहा था और लोगों से मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। जुबैर से रहा न गया। वह भागता हुआ गया और नौजवान का हाथ पकड़ लिया। नौजवान ने गुस्से से जुबैर को धक्का दिया और कहा, तू कौन होता है मेरे मामले में बोलने वाला, भिखारी कहीं के। जुबैर ने गिरते गिरते संभल कर कहा, बेटा मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तेरा मुस्तकबिल हूँ, गौर से देख मुझे, मैं भी कभी तेरी तरह जवान ताकतवर था, मैंने भी अपनी माँ को ऐसे ही रुलाया था और आज देख मेरा अंजाम इबरत का निशान बन चुका हूँ। खुदा के लिए यह गलती मत करना वरना तेरा हाल मुझसे भी बुरा होगा। जुबैर की आवाज में ऐसा दर्द और सच्चाई थी कि नौजवान का हाथ रुक गया। उसने जुबैर के फटे हुए कपड़े और नूरानी मगर गमजदा चेहरा देखा।
भीड़ जमा हो गई थी। जुबैर ने लोगों को मुखातिब करके कहा, ऐ लोगों, गवाह रहना, मैं जुबैर हूँ, वह ताजिर जिसके पास कभी दमिश्क की सबसे बड़ी दुकानें थीं, लेकिन सिर्फ एक गलती, एक बददुआ ने मुझे यहाँ लापटका। माँ के आंसू जमीन पर गिरने से पहले अर्श को हिला देते हैं। मैंने अपनी जन्नत को ठोकर मारी और दुनिया की दोज़ख में गिर गया। अपने वालिदैन की कद्र करो, क्योंकि जब ये साया सर से उठ जाता है तो फिर धूप बहुत लगती है। नौजवान की आंखें नम हो गईं। उसने फौरन बाप के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी। बूढ़े बाप ने बेटे को गले लगा लिया और जुबैर को दुआ दी कि अल्लाह तुझे सुकून दे, तूने आज मेरा घर बचा लिया। उस रात जुबैर जब अपने झोंपड़े में सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि वही आग का दरिया है, लेकिन अब वह आग ठंडी हो चुकी है और दरिया के उस पार एक खूबसूरत बाग है। वहाँ उसकी माँ हलीमा सफेद लिबास में मुस्कुरा रही है। उसने जुबैर को आवाज दी, बेटा आ जाओ, मैं तुमसे राजी हूँ, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा और कुर्बानी कबूल कर ली है। जुबैर खुशी से भागा और माँ के कदमों में गिर गया। माँ ने उसे उठाकर सीने से लगाया और कहा, बेटा देर कर दी, लेकिन आ गए, मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। सुबह जब लोगों ने देखा तो जुबैर अपने बिस्तर पर मरा हुआ पाया गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो सालों से किसी ने नहीं देखी थी, जैसे उसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। जुबैर की मौत की खबर फैली तो वही लोग जो उसे भिखारी समझते थे जनाजे में शरीक हुए, क्योंकि उन्हें उस वाकये का पता चल गया था कि कैसे उसने एक घर टूटने से बचाया था। उसका जनाजा उसी शान से उठा जैसे किसी बादशाह का उठता है, क्योंकि वह तौबा करके अपने रब और अपनी माँ को राजी करके गया था। उसकी कहानी आज भी दमिश्क के लोगों के लिए एक सबक है कि दुनिया की दौलत आनी जानी है, लेकिन वालिदैन की खिदमत और उनकी दुआ वह दौलत है जो दोनों जहान में काम आती है। ऐ देखने और सुनने वालों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी भी अपनी बीवी या दोस्तों की खातिर अपने वालिदैन की बेहुरमती न करो, क्योंकि बीवी मिल सकती है, दोस्त मिल सकते हैं, दौलत वापस आ सकती है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। उनकी झुर्रियों में तुम्हारी खिदमत का निशान होना चाहिए, न कि उनकी आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू हों। याद रखो, जब तक माँ जिंदा है तुम्हारी दुआओं का दरवाजा खुला है। जिस दिन वह चली गई समझ लो तुम्हारा सबसे बड़ा सिफारिशी चला गया। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की और उन्हें राजी रखने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मगफिरत फरमाए और उन्हें जन्नत उल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।